और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में जिस मंच पर उन्होंने भाषण दिया, उनके जाने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। खड़गे ने कहा कि उनके भाषण के बाद जगह को शुद्ध करके उनका अपमान किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने एससी होने को मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन इस तरह की घटना को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। खड़गे के आरोपों पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने यह साफ कहा कि पार्टी कभी भी ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने इसे गंभीर और सभी के लिए दुखद मामला बताया। साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की बात भी कही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही एक हिंदूवादी संगठन ने उस पूरे मंच का गंगाजल छिड़ककर और हवन कर शुद्धिकरण कर दिया। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर खड़गे की दलित पहचान से जोड़ते हुए बीजेपी पर छुआछूत और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अपमान का मुद्दा राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। हल्द्वानी के उस मंच पर खड़गे के साथ कुमारी शैलजा, यशपाल आर्य समेत उत्तराखंड के बड़े दलित नेता भी थे। ऐसे में कांग्रेस ने गंगाजल छिड़कने को छुआछूत से जोड़ दिया। मामला संसद तक पहुंचा तो खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। हालांकि शुद्धिकरण करने वाले संगठन का कहना है कि उन्होंने रामलीला मैदान में हुई राजनीतिक नारेबाजी के विरोध में ऐसा किया था, लेकिन उत्तराखंड के आगामी चुनाव से पहले इस संवेदनशील मुद्दे ने सूबे से लेकर देश की संसद तक जातिगत और सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। आज और कल भी लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। आखिरी दिन तक विपक्ष अड़ा रहा। आखिरी दिन तक सरकार ने विपक्ष को चर्चा कराने का ऑफर दिया, लेकिन विपक्ष नहीं माना और फिर पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और मॉनसून में चर्चा से ज्यादा हंगामा होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, चर्चा से भागकर विपक्ष ने बहाना बनाया। रिजिजू ने बताया कि सत्र में सिर्फ 12 बिल पास हुए हैं और उनमें सिर्फ एक बिल पर चर्चा हुई। बाकी के 11 बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पूरे सत्र में लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 19% ही काम हुए हैं और बाकी का समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। वैसे पूरे मॉनसून सत्र में राज्यसभा में भी लगातार हंगामा होता रहा। बावजूद इसके राज्यसभा में कामकाज लोकसभा से थोड़ा बेहतर रहा। राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ है। मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है
ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे। तो संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। एनडीए सांसदों ने झारखंड में प्रश्न पत्र लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग को लेकर विरोध करते रहे। दोनों ही पक्षों के प्रदर्शन के चलते मकर द्वार पर कुछ देर के लिए सियासी टकराव का माहौल बना रहा और यह हंगामेदार रहा है। नारेबाजी भी यहां पर हो रही थी। ऐसे वक्त हुई जब पूरे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर लगातार गतिरोध बना रहा। आधार पर, मजहबों के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, हर एक के लिए अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपनी आजादी की तरफ देखते हैं और दुनिया में होने वाली हलचल को देखते हैं। ऐसे में समर्थवान, सामर्थ्यवान देश के नाते से हमारी देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत पराक्रम करते हुए अपने बीच एक नया कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेनाओं ने अर्जित किया है। मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें राजधानी भोपाल की। ये पहली तस्वीर देखिए भोपाल के बड़े तालाब की, जहां बोट क्लब से विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वहीं मंडला में भी मंत्री संपतिया उइके ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं मंडला में पुलिस लाइन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। अधिकारी, कर्मचारी, सीआरपीएफ जवान और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इसके साथ ही सीआरपीएफ ने वाहन रैली निकालकर गांव कस्बों में हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद आज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। संसद में चंदा चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जुटाए गए चंदे को मंदिर में दान किया। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र यादव समेत कई एसपी सांसद आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक एक पैसे का हिसाब देंगे और उसकी रसीद भी देंगे। एसपी सांसदों ने करीब 2,15,000 रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने बीजेपी पर चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका मुद्दा अभी भी कायम है। लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में अर्पण समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है।